मैटर, हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे आसपास की हर चीज मैटर से बनी है। मैटर वो होती है जो जगह लेती है और उसका कुछ न कुछ वजन होता है। ये वो चीज है जिससे हमारी दुनिया बनी है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उससे लेकर हम जो पानी पीते हैं, सब कुछ मैटर है। यहां तक कि हमारे शरीर भी मैटर से बने हैं। लेकिन मैटर हमेशा एक जैसा नहीं दिखता। यह अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकता है, जिन्हें मैटर की अवस्थाएं कहा जाता है। सबसे आम अवस्थाएं हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की भी खोज की है। प्रत्येक अवस्था के अपने विशिष्ट गुण होते हैं। मैटर की अवस्थाओं को समझने से हमें दुनिया को समझने में मदद मिलती है। आइए मैटर की प्रत्येक अवस्था का पता लगाएं और अपने दैनिक जीवन में उदाहरण देखें। सॉलिड मैटर की वह अवस्था है जिससे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जो किताब आप पढ़ रहे हैं और यहां तक कि आपके पैरों के नीचे की जमीन भी, ये सब सॉलिड है। सॉलिड का एक निश्चित आकार और आयतन होता है। कण आपस में कसकर बंधे होते हैं और अपनी जगह पर कंपन करते हैं। एक चट्टान के बारे में सोचो। आप इसे कैसे भी पकड़ें, यह उसी आकार में रहती है। लकड़ी, धातु, प्लास्टिक और कांच सभी सॉलिड हैं। लिक्विड मैटर की एक और सामान्य अवस्था है जिसका हम हर दिन सामना करते हैं। सॉलिड के विपरीत लिक्विड का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। वे उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें वे होते हैं। पानी सबसे आम लिक्विड है जिसे हम जानते हैं। जब आप एक गिलास में पानी डालते हैं तो यह गिलास का आकार ले लेता है। लिक्विड में कण सॉलिड की तरह आपस में कसकर बंधे नहीं होते हैं। वे इधर उधर घूम सकते हैं और एक दूसरे के पीछे से फिसल सकते हैं। यही कारण है कि लिक्विड बह सकते हैं। इस बारे में सोचें कि पानी नल से कैसे बहता है या शहद चम्मच से कैसे टपकता है। भाग 4, गैस, हल्की और अदृश्य। गासें मैटर की तीसरी सामान्य अवस्था है। सॉलिड और लिक्विड के विपरीत गासें अक्सर अदृश्य होती हैं। उनका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। इसके बजाय वे उस जगह को भरने के लिए फैल जाती हैं जहां वे होती हैं। हमारे आसपास की हवा गासों का मिश्रण है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन जब हवा चलती है तो हम इसे महसूस कर सकते हैं। गासों में कण बहुत दूर दूर होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से और तेजी से घूमते हैं। यही कारण है कि गासों को आसानी से संकुचित किया जा सकता है। जब आप गुब्बारे को दबाते हैं तो आप उसके अंदर की गैस को संकुचित कर रहे होते हैं। गासें भी अपने बर्तन को भरने के लिए फैलती हैं। हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, वे गासें हैं। हीलियम, जिसका उपयोग गुब्बारों को भरने के लिए किया जाता है, हवा से हल्की होती है। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राकृतिक गैस एक और उदाहरण है। गासें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, मौसम की भविष्यवाणी से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक। भाग 5, प्लाज्मा, आग जैसी चौथी अवस्था। प्लाज्मा को अक्सर मैटर की चौथी अवस्था कहा जाता है। यह पृथ्वी पर सॉलिड, लिक्विड और गासों की तरह आम नहीं है, लेकिन यह वास्तव में ब्रह्मांड में सबसे आम अवस्था है। हमारे सूर्य सहित तारे प्लाज्मा से बने हैं। पृथ्वी पर हम बिजली और नियन साइन में प्लाज्मा देख सकते हैं। प्लाज्मा तब बनता है जब किसी गैस को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्मी के कारण गैस के कण टूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग हो जाते हैं, जिससे आवेशित कणों का मिश्रण बनता है। प्लाज्मा बिजली का संचालन कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होता है। उत्तरी रोशनी एक प्राकृतिक प्लाज्मा डिस्प्ले है। वैज्ञानिक नए ऊर्जा स्रोतों जैसे संलयन शक्ति को विकसित करने के लिए प्लाज्मा का अध्ययन कर रहे हैं। प्लाज्मा का उपयोग विनिर्माण में धातुओं को काटने और वेल्ड करने के लिए भी किया जाता है। भाग 6, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, सबसे ठंडा मैटर। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट (BEC) मैटर की सबसे नई और सबसे असामान्य अवस्था है। इसे पहली बार 1995 में एक प्रयोगशाला में बनाया गया था। मैटर की यह अवस्था केवल अत्यंत कम तापमान पर परम शून्य के करीब मौजूद होती है। यह लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस है, जो बाहरी अंतरिक्ष से भी ठंडा है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में परमाणु बहुत धीरे धीरे चलते हैं। वे इतने ठंडे होते हैं कि लगभग पूरी तरह से हिलना बंद कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो परमाणु आपस में चिपकने लगते हैं। वे अलग अलग कणों की तुलना में एक विशाल एकल परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं।
वैज्ञानिक क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। बीसी क्वांटम कंप्यूटर जैसी नई तकनीकों को विकसित करने में हमारी मदद कर सकते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है।